हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में। कई दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, मुझे मेरी तबीयत खराब थी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण हम क्लास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग कम्प्लीटली फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में देखेंगे। फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स कैसे काम आते हैं, सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। मैंने यहाँ से इससे पहले आपको पहले वीडियो में आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर पढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये एक ही वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें आपको कंप्लीटली बिजनेस मैनेजर समझने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा। आपको कई बार बार कई 4 5 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर फेसबुक का एक अपना टूल है। टूल्स की मदद से हम लोग बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट मैनेजर ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर का एक छोटा सा पार्ट है। और इसके अलावा कई सारे ऑप्शन हैं जो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी होते हैं, एक बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। तो वो सारी चीजें जिस जगह से मैनेज होती है उसे कहते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर। इसे लॉगिन कैसे करना है, तो आप यहाँ पे फेसबुक डॉट बिजनेस या बिजनेस डॉट फेसबुक करोगे तो भी ये आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। या इसका दूसरा रास्ता है आपके फेसबुक पेज से लॉगिन करना। तो मैं आपको फेसबुक पेज से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये जो भी आपका फेसबुक पेज है, यहाँ से ये मेरा अकाउंट है, फेसबुक पेज पे क्लिक करूंगा। ये मेरा कंपनी का पेज है, कंपनी के पेज पे क्लिक किया। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे बिजनेस मैनेजर में। अब ये कैसे जाना है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप ये 3 डॉट से जो ऐड है, ऐड से भी जा सकते हैं, या तो यहाँ पे जो है बिजनेस सूट नाम का ऑप्शन है, ये बिजनेस सूट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मोर टूल्स नाम का एक ऑप्शन है, मोर टूल्स, और मोर टूल्स से आप जा सकते हैं बिजनेस मैनेजर में। तो ये जो जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं ये सारे बिजनेस के टूल्स हैं। अब यहाँ से अगर मैं सेटिंग में जाऊंगा तो भी मैं बिजनेस मैनेजर में जा सकता हूँ, फिर भी मैं बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। ये बिजनेस एडमिन एक्सेस है मेरे पास। ये मोर बिजनेस में जाकर मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक डॉट बिजनेस डालो और आप बिजनेस मैनेजर के यूआरएल में पहुंच जाओगे। इस तरह से बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आता है, पूरा आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, बिजनेस डॉट फेस। जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो ये आपको पूछेगा, आप देखो नो ऐड अकाउंट शो, मतलब मेरा बिजनेस अकाउंट के साथ कोई अकाउंट शो नहीं है। मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरा जो बजट हॉस्पिटल का अकाउंट है उसको बिजनेस अकाउंट में तब्दील कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। देखिए ये बिजनेस अकाउंट है मेरा, बिजनेस मैनेजर आईडी है। ये बहुत जरूरी है, ये ऐड मैनेजर आईडी की तरह बिजनेस मैनेजर आईडी होता है। प्राइमरी पेज, कोई प्राइमरी पेज सेट नहीं है। यहाँ पे देखो बिजनेस की डिटेल्स आती है, गणपति हॉस्पिटल, पूरा पूरा एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, पूरा वेबसाइट वगैरह सब 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 चीजें दी है। अभी वेरीफाइड नहीं है। फेसबुक के कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे ऑडियंस शेयरिंग के ऑप्शन है। मुझे अगर मेरे पास की ऑडियंस अगर मुझे आपको भेजनी है, या मेरे पास का पिक्सल का डेटा मुझे किसी और बिजनेस के साथ भेजना है, या बिजनेस टू बिजनेस इंटीग्रेशन करना है, या थर्ड पार्टी बिजनेस से कोई कम्युनिकेशन करना है, तो ऐसे कुछ सिनारियों में बिजनेस वेरीफाइड होना जरूरी है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये वेरीफाइड नहीं है मेरा अकाउंट। किसने कितने एसेट्स है मेरे पास, 5। मेरे पास ऐड अकाउंट क्रिएट करने के 5 लिमिट है। अभी 2 स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ है मेरा, ऑन नहीं है। और ये सब चीजें नीचे की इन्फो है। तो किसी भी बिजनेस पेज में पहले, किसी भी बिजनेस अकाउंट में पहले एक पेज ऐड करना होता है, एक ऐड अकाउंट ऐड करना होता है, और पीपल ऐड करने होते हैं उस बिजनेस में काम करने वाले। तो हम यूजर्स से जानेंगे। यूजर्स मतलब वो चीजें होती है जो इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर बिजनेस मैनेजर अकाउंट इसलिए यूज होता है, मानो आप किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो और उस कंपनी के लिए 10 12 15 डिजिटल मार्केटर्स काम कर रहे हैं, और आप सब लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, सिमिलर पेज पे काम करना है, सिमिलर कैंपेन पे काम करना है, अलग अलग एडसेट्स पे काम करना है इस एक ही कैंपेन में। तो मल्टीपल लोग जहाँ पे पर्टिकुलर एक बिजनेस को एक्सेस करेंगे उस समय आपको पीपल्स को ऐड करना होगा। पार्टनर्स मतलब जहाँ पे आप एजेंसी टू एजेंसी काम कर रहे हो। जैसे आपने देखा था कि
सोशल इंजीनियरिंग फेसबुक का ऐड अकाउंट है, मैंने ऐड करवाया है, और एक डिजिटल जूनियर का भी अकाउंट अपन ने ऐड करवाया। पार्टनर मतलब जहां अभी एक प्रोजेक्ट जैसे अमेजोन कंपनी का प्रोजेक्ट, अमेजोन ने एक $100 मिलियन का प्रोजेक्ट इंडिया में दिया, तो किसी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को वो प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, मल्टीपल एजेंसीज उसके लिए काम करती है, और एक एजेंसी में भी मल्टीपल बिजनेस अकाउंट्स काम करते हैं। मतलब इंडिया के महाराष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, तमिलनाडु के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बिजनेस अकाउंट बनाए जाते हैं। वहां पे फिर एक अकाउंट से भी हो सकता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होती है, एडसेट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी बनाए जाते हैं। और एक बिजनेस मैनेजर को दूसरे बिजनेस मैनेजर से जोड़ने के लिए पार्टनर का ऑप्शन किया जाता है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा पार्टनर, यहाँ पे आप ऐड पार्टनर क्लिक कर कर गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, मतलब आप पार्टनर को आपके एसेट्स के एक्सेस दे सकते हो, या आस्क पार्टनर टू शेयर देयर एसेट्स, या तो पार्टनर्स को बोल सकते हैं उनके एसेट शेयर करो। अगर मैं आस्क पार्टनर पे क्लिक करूंगा तो भी मुझे पूछा जाएगा ईमेल आईडीज वगैरह वगैरह, उनकी बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। देखो कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, ये सब चीजें, ईमेल, उसका फेसबुक बिजनेस मैनेजर आईडी, बिजनेस आईडी, फेसबुक बिजनेस आईडी, मैंने जो आपको अभी बताया था ना ऊपर बिजनेस आईडी कॉपी भी करके लिए थे शायद हमने, है ना, वो बहुत जरूरी है। देखो ये वाला, ये जैसे आपका बिजनेस आईडी है ना, ऐसे उसका आईडी है। जब आप ये आईडी उसका यहाँ डालोगे तो उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगा, और वो रोल पूछ रहे हैं आप कौन सा रोल, ब्रांड और बिजनेस, मीडिया एजेंसी, वो पार्टनर कौन है आपका, ये सब चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और चूज पार्टनर में ब्रांड, बिजनेस, मीडिया एजेंसी, ये सब सिलेक्ट करके मेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट में मुझे किसी पार्टनर्स को ऐड नहीं करवाना, इसलिए मैं ये नहीं करवाता हूँ, वरना आप कर सकते हैं। दूसरा होगा सिस्टम यूजर्स। अब सिस्टम यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जैसे मानो जो रोबोट्स होते हैं। अभी जैसे वर्डप्रेस अगर आप यूज करेंगे तो वर्डप्रेस के कुछ यूजर्स होते हैं जिनका जो बैकएंड में आपके लिए काम करते हैं, मतलब ये ऑटोमेशन वाला पार्ट है, ये बहुत कम यूज होता है, ये रिपोर्टिंग, डेटा रिपोर्टिंग वगैरह 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 ऐसी चीजों में यूज होता है, तो इतना ज्यादा जो है इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे अकाउंट्स को। तो अकाउंट्स मतलब बिजनेस मैनेजर तो हो गया, बिजनेस मैनेजर में कुछ ऐड अकाउंट्स होते हैं, और ऐड अकाउंट में से कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। तो एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में मेरे पास अभी 5 का लिमिट है। जैसे मानो मैं अगर 20-25 इनके लिए काम कर रहा हूँ, एडवर्टाइजर्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे पास 4 बिजनेस अकाउंट भी लग सकते हैं, जहां पे मैं हर बिजनेस अकाउंट से 5-5 रन करूंगा। अदरवाइज अगर मैंने ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखा, सबका पेमेंट टाइम पे किया, तो मेरे ऐड अकाउंट्स क्रिएट करने का लिमिट भी बढ़ जाता है। अभी मैं ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करूंगा। अभी देखो अकाउंट्स में तो पहले मुझे पेज ऐड करवाने होते हैं, तो पेज कैसे ऐड करवाना है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये पेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बजट हॉस्पिटल, ये पेज तो ऐड है, लेकिन ये प्राइमरी पेज नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी और पेज को ऐड करा देता हूँ। देखो ऐड पेज, रिक्वेस्ट पेज, क्रिएट न्यू, तो मैं ऐड पेज को एक्सेस करा देता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ गणपति हॉस्पिटल, मेरा ही अपना हॉस्पिटल का पेज है। ओके कर देता हूँ इसको, हो गया। गणपति हॉस्पिटल भी पेज मेरे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया। अभी इस पेज पे जो भी चीजें करनी होगी मैं वो कर सकता हूँ। ओन बाय कौन है, गणपति हॉस्पिटल। ठीक है, अब है ऐड अकाउंट्स। मानो अभी मेरे पास दो ऐड अकाउंट है, अगर मैं प्रगति हो गया या निहाद है या जूनियर है, इनमें से किसी को अगर मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सेस देने हैं, या मुझे मेरे इस ऐड अकाउंट के लिए उन्हें ऐड रन करने के लिए परमिशन देनी है, अगर वो मेरे बिजनेस पार्टनर है या मेरे साथ अगर उनका बिजनेस अकाउंट अटैच है, तो वो मेरे पूरे बिजनेस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें सिर्फ महाराष्ट्र रीजन का ऐड अकाउंट का एक्सेस मिले, तो मैं यहाँ से उन्हें ऐड भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्लिक करना है ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट ऐड अकाउंट, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टू ऐड अकाउंट कर सकते हैं, चूज पेज कर सकते हैं, कौन से पेज पे काम करना है, बजट हॉस्पिटल पे काम करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट आईडी डाल सकते हैं, ऐड अकाउंट का आईडी। अब जब आप उनका ऐड अकाउंट का आईडी डाल के कंफर्म करोगे, वो उधर से रिक्वेस्ट ओके करेगा, तो क्या होगा, वो ऐड अकाउंट आपके साथ ऐड हो जाएगा। आप दोनों भी उस ऐड अकाउंट पे एड्स को रन कर पाओगे। वो
देखो मैंने आपको बताया था एड अकाउंट्स नंबर क्या होता है। जैसे आपका बिजनेस आईडी है ना, वैसे आपका एक एड मैनेजर का आईडी भी होता है। वो सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का आईडी होता है। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये जो है ना मीटर वाला, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये गणपति हॉस्पिटल, ये नीचे वाला देख, ये बिजनेस आईडी है। एड अकाउंट को दिखाता है, ये देखो एड अकाउंट आईडी बजट हॉस्पिटल, एड अकाउंट आईडी गणपति हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगर बिजनेस अकाउंट है तो उसको बिजनेस अकाउंट कहेंगे, अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो फिर वो एड अकाउंट आईडी भी डाल सकते हैं आप। एक ही होता है दोनों भी, यहां से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे आगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट रुकिएगा, किधर चला गया पेज, वापस जाएंगे। अभी हम बिजनेस मैनेजमेंट का सेटिंग टैब देख रहे हैं, मतलब जहां से लोगों को मतलब पीपल्स को ऐड कराना, पार्टनर को ऐड कराना, सिस्टम्स को ऐड कराना, पेज ऐड कराना, ऐड अकाउंट ऐड कराना, बिजनेस एसेट्स एंड ग्रुप। अगर बिजनेस एसेट्स एंड ग्रुप क्या होता है, हर बिजनेस की कुछ एसेट्स होते हैं, मतलब फेसबुक पिक्सल हो गया, इवेंट हो गया, डेटा हो गया, ऑडियंस हो गया, ये हमारी एसेट्स है। अगर मुझे किसी के साथ एसेट शेयर करनी है, राइट, कैटलॉग हो गया, तो भी मुझे क्या करना होगा, मैं चाहे तो उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने 18 20 25 हजार प्रोडक्ट के कैटलॉग बनाए, अगर मैं वो किसी एडवर्टाइजर के साथ शेयर करूंगा तो वो भी उस कैटलॉग को यूज कर पाएगा। तो वो सारे कैटलॉग्स कहाँ से शेयर करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, सेपरेट ब्रांड और लाइन बिजनेस, डिफरेंट रीजन्स, उसके बाद में एजेंसीज, अदर्स, बिजनेस इज द ऑर्गेनाइज्ड इन द वे इज नॉट रिफ्लेक्टेड अबव। किस तरह से आप एसेट शेयर कर रहे हैं, आप एजेंसी के साथ कर सकते हैं या डिफरेंट रीजन में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एजेंसी करके कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका एजेंसी आईडी डालना होगा, बिजनेस एक्सेस ग्रुप नेम, अच्छा ठीक है, ग्रुप नेम में डाल रहा हूँ यहाँ पे टेस्टिंग, सॉरी बजट हॉस्पिटल डालता हूँ, ये लाइव अकाउंट है इसलिए इसके बाद कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस एसेट्स के साथ मुझे क्या क्या शेयर करनी है, मुझे पेज शेयर करना है, पेज तो है ही नहीं अभी यहाँ पे ऐड किया वाला। ठीक है, ये देखो ये क्लासिक पेज है मेरे, तो दोनों शेयर करूंगा। उसके बाद में मेरा एक ऐड अकाउंट है, ये दोनों ऐड अकाउंट में शेयर करूंगा। उसके बाद में कैटलॉग, एप्स, कस्टम कन्वर्जन, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स, ये सब चीजें अगर है तो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है क्या परमिशन देनी है, तो मैं सोच रहा हूँ ये दोनों अकाउंट है सलमान शेख, ये देखो सलमान शेख जो पीपल है ना वो ऐड, अभी उस पीपल के साथ मुझे एक्सेस शेयर करने, तो मैं इसको क्या दे रहा हूँ, फुल एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ। राइट, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहता है, ग्रुप की क्या क्या परमिशन देनी है, तो मैंने लिखा मैनेज रिपोर्टिंग डेटा। उसके बाद में एसेट में क्या क्या देना है आपको, तो मैं बोलता पेज कंटेंट देना है पूरा, कम्युनिटी का तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, व्यू अर्निंग इनलाइट्स देने हैं यस, फुल एडमिन कंट्रोल, जब फुल दे दे तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐड अकाउंट का क्या देना है, तो ऐड अकाउंट का भी फुल एक्सेस देने हैं। ठीक है, देखो यहाँ से फुल एक्सेस कर दिया और क्रिएट कर देता। अभी क्या होगा, जो पर्सन मैंने ऐड किया है सलमान शेख, उसको मेरे सारे एसेट्स भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप जो भी एसेट्स आप बनाते हो वो शेयर करते हो। बहुत सारे लोग एक बिजनेस करते हैं जिसे कहते हैं ऑडियंस रिसर्च, मतलब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एक ऑडियंस को रिसर्च किया, वो ऑडियंस अगर अच्छा रिजल्ट कर रहा है तो उस ऑडियंस को मैं मल्टीपल ब्रांड्स को बेचता हूँ। राइट, तो जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस मुझे किसी को बेचनी है, तो मुझे वो ऑडियंस की ट्रांसफर करनी होगी उसको, तो मुझे उस ऑडियंस के एक्सेस देने होंगे उसको। राइट, मुझे पिक्सल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आगे हम लोग देखेंगे जो हमें देनी होती है। इसके अलावा यहाँ से हम इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर सकते हैं, यहाँ से हम व्हाट्सएप अकाउंट लिंक कर सकते हैं। अभी डेटा सोर्स हम लोग पढ़ रहे थे और तभी हमें नेटवर्क ने थोड़ा सा परेशान किया। डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स मतलब जो भी आपके वेबसाइट पे, फेसबुक पे जो भी इवेंट, एक्सीडेंट बोलने से बेहतर है, जो भी इवेंट होने वाले हैं, जो भी कस्टमर आने वाला है, जो भी बिहेवियर वो करने वाला है,
वो सारा बिहेवियर जज करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है या जो चीजें यहाँ पे यूज की जाती है उसका नाम है इवेंट सोर्स। देखेंगे सॉरी डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या क्या चीजें है जहां से डेटा कलेक्ट कर सकता है फेसबुक। कहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा? कैटलॉग है, पिक्सल है, इवेंट है, कस्टम कन्वर्जन है, इवेंट सोर्स ग्रुप है, शेयर्ड ऑडियंस है और बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। ये सब चीजें आती है बिजनेस सॉरी डेटा सोर्स में, जहाँ पे डेटा है, कुछ तो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है और वो डेटा आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उस डेटा पे आप वर्क कर सकते हैं, पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक था। अगले वीडियो में मैं आपको जो है ये डेटा सोर्स क्रिएट करना और फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। ठीक है, अगला वीडियो भी मैं आपको तुरंत भेज दूंगा।